स्थानीय मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी जहानाबाद के खेल मैदान में वार्षिक खेल कूद का शानदार आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के निदेशक निशांत रंजन द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में निशांत रंजन ने कहा कि खेल से देश प्रेम व सद्भावना का निर्माण होता है। ऐसे आयोजन से स्कूल में छात्र छात्राओं को खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ जाती। साथ ही निशांत ने एक कहावत भी कही, जिसमें इन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यही कारण है कि खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। हर तरह की परिस्थितियों से जूझने की सीख मिलती है। अगर विद्यार्थी खेल को एक कैरियर के रूप में चुने तो खेल में भी भविष्य संवारा जा सकता है। खेल से भी प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी मिलती है। तरह से आपका पढ़ाई में आपका रुचि रहता है कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से आपको स्पोर्ट्स में भी रुचि दिखाना चाहिए। आप स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स जो है, गेम जो है, खेल कूद जो है, आपका शारीरिक और मानसिक विकास को आगे बढ़ाता है। अगर जो आप जिस तरह से एम्बिशन रहता है कि आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, जैसा कि आपको डायरेक्टर सर ने बताया, उसी तरह से आप खेल कूद में भी आगे जाकर बहुत नाम कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए खेल कूद में रुचि रखना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको हम बताना चाहेंगे, खेल कूद में आप सबसे ज्यादा कोई टीचर भी आपको उतना नहीं बता सकता है जितना खेल कूद में आप सीखेंगे। अनुशासन, डिसिप्लिन, आपको जो है स्पोर्ट्स जो है डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है। और नियम, जो स्कूल का नियम आप लोग जो तोड़ते हैं, उसको सही मायने में अगर जो आप सीख सकते हैं तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू सीख सकते हैं। उसमें जो नियम होता है उसको आप पालन करते देखते होंगे। आप गली मोहल्ला कहीं भी कोई गेम खेलते होंगे तो उसका नियम आप लोग फॉलो करते होंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका दिमाग में फिट हो गया है कि ये इसका नियम है, इसको फॉलो करना है। इसीलिए स्कूल में भी जो नियम होता है उसको भी उसी तरह से फॉलो करना है। और मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ, अगर जो आपका डिसिप्लिन सही रहेगा, अगर जो आप अनुशासन में रहेंगे तो आपका पढ़ाई लिखाई भी अच्छा रहेगा। आप लोग बात को समझ रहे हैं ना? इसलिए ये सब चीज बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बच्चे ने टीचर से पूछा कि सर, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे कहते हैं कि खेल कूद जरूरी नहीं है, तुम पढ़ाई करो। सर, खेल कूद क्यों जरूरी है? और हमको रुचि भी है लेकिन पापा मना करते हैं। तो सर ने कहा कि अपने पापा से पूछिएगा कि आपके पास 4 व्हीलर होगा या 2 व्हीलर होगा, आप उसको सर्विसिंग टाइम टू टाइम नहीं कराएंगे तो क्या वो खराब हो जाएगा? क्या वो नहीं चलेगा? वो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सर्विसिंग नहीं होगा तो उसमें जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर जो उसी तरह से आप गेम और स्पोर्ट्स में, खेल कूद में नहीं रखेंगे, आप डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके शरीर में जो है जंग लग जाएगा। और आप भी उसी तरह से, आपको ना पढ़ाई करने में मन लगेगा, ना आपको खेलने में मन लगेगा, ना कोई और अदर काम करने में मन लगेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी छात्र छात्राओं को अनुशासन, धैर्य, साहस, सहयोग, शिष्टाचार तथा आपसी प्रेम देखने को मिलता है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों में खेल के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है। इस मौके पर खेल शिक्षक मोहम्मद सलीक द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ संपन्न कराया गया। यह कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा, जिसका फाइनल 26 फरवरी 2021 को तय किया गया है। उसी दिन पुरस्कार का भी वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल के रणधीर कुमार, विनय कुमार, राकेश कुमार, अनुराग, शंभू कुमार, अमित कुमार, राजीव कुमार, अभिषेक कुमार, योगेंद्र कुमार, अविनाश कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया गया। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। मानस इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना के पीछे लक्ष्य यही है कि हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में अव्वल बनाएं। उसी के तहत आज 20-21 के सेशन में एनुअल स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। और इस एनुअल स्पोर्ट्स के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं इस ज़िले में या प्रदेश में या देश में कि खेल से ही देश प्रेम या सद्भावना कायम हो सकती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, अगर वो खेल कूद में भी भाग लेते हैं तो उस परिस्थिति में खेल के माध्यम से भी सम्मान अर्जित कर सकते हैं। खेल भी एक बढ़िया करियर का संसाधन है, जिसे आगे चल कर के इसमें देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं।
हमने अपने विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया है कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप ठीक से अपनी शिक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और यह तभी हासिल हो सकता है जब हम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी हम ध्यान दें। खेल कूद से दूसरी सबसे बड़ी संदेश यह जाता है कि जो चीज़ें हम एक टीचर से नहीं सीख सकते हैं, घर में अपने पेरेंट्स से नहीं सीख सकते हैं, वो चीज़ें हम खेल के मैदान में हम अपने साथियों से सीख सकते हैं। जहाँ तक रही बात कि खेल में बच्चे जीतते भी हैं और हारते भी हैं, तो हारने के बाद भी हमको ये बच्ची ढूंढना है कि जो जीता है उसके अंदर कौन कौन सा खासियत था, खूबी था, गुण था। उन खासियतों और खूबियों को हम हासिल करेंगे, और जो दुर्गुण हमारे अंदर जिसके वजह से हम खेल में हम अव्वल नहीं आते हैं, उन चीज़ों को हम पालन करेंगे। तो यही हम संदेश देना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों कि इन कोविड-19 के बाद सबसे पहले तो हम भारत सरकार और बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम उनके आदेश से हम लोगों को कम से कम पुनः स्कूल खड़ा करने का एक अवसर मिला है, मौका मिला है, और हम पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी मतलब हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे आए हैं। जैसे केबीसी में सनोज राज अच्छा किया है, या जो भी सीबीएसई बोर्ड का 10th का रिजल्ट होता है, 12th का रिजल्ट होता है, तो ज़िले में शानदार रिजल्ट आते हैं।